Do you know what is the function? What is the function? Function, relations and functions, ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ा है आप लोगों ने, किसी का अप्लाइड मैथमेटिक्स? अच्छा, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, है ना? तो फंक्शंस आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रिलेशंस। ठीक, हम लोग डिमांड फंक्शन की, प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, कभी की है? अच्छा, फंक्शन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को x में लिख रहे हो तो हम लोग उसको f ऑफ x बोलते हैं। क्या बोलते हैं? f ऑफ x। f ऑफ x मीन्स अ फंक्शन इन वेरिएबल x। तो x क्या हो गया है? वेरिएबल हो गया, राइट? बट x इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट। और fx क्या है? डिपेंडेंट। आप x की कोई वैल्यू रखोगे तो आपको जो फंक्शन वैल्यू देगा वो f ऑफ x निकाल करके देगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 पर हो जाएगी इस फंक्शन की। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, जैसे f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 विल बी f ऑफ -1, 4, राइट? f ऑफ 1 6 हो जाएगा, है ना? आप इसमें देखोगे तो जैसे x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 6 है। समझ में आ रहा है ना? तो x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। समझ में आया? ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है ना? अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जो डिक्रीजिंग हो, है ना? डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या हो सकता है? f(x) इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। x आप इंक्रीज करोगे तो 10 माइनस एक्स कम होता जाएगा, राइट? तो उसको हम लोग बोल देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अच्छा, फंक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि x के लिए f ऑफ x की एक यूनिक वैल्यू होगी। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? यूनिक वैल्यू का मतलब क्या है? यूनिक वैल्यू का मतलब है कि आपने x को पुट किया तो f ऑफ x एक ही वैल्यू देगा। ऐसा नहीं होगा कि f ऑफ x की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाए। जैसे सिंप्लिसिटी के लिए, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। इफ यू पुट y इज इक्वल टू लेट्स से 4, x की क्या वैल्यू मिलेगी? प्लस माइनस 2। ये दोनों प्लस माइनस भी तो है। तो ये x की एक वैल्यू है या दो वैल्यूज है? दो वैल्यूज हैं, है ना? तो यहां पर हम x की दो वैल्यूज मिल रही है जब y की कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट? अच्छा, अब इसी में जब फंक्शन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप x पुट कर रहे हो और f(x) की आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिले। कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या होगी नहीं मालूम है, बट यूनिक होगी। इतनी सी बात है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। हम लोगों ने कुछ इस टाइप के फंक्शंस देखे थे। क्या था ये? हाँ, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व था। डिमांड कर्व भी ऐसा ही दिख रहा था। दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो ये जो डिमांड कर्व है, एक्चुअली ये
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑफ डिमांड फंक्शन। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। एक्स किधर रखते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल पे, और वाई रखा करते थे वर्टिकल पर। यहां पे हम उल्टा करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये मैथ्स नहीं है ना? तो यहां पर हम लोग क्या जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था उसको इधर रखते थे और फंक्शन ऑफ एक्स को इधर रखते थे। ठीक है, सो दिस इज एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या था हमारे डिमांड फंक्शन में? प्राइस। और एफ एक्स क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड। राइट? मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी कोई भी प्राइस लिया, लेट्स से दिस इज 10, तो इस प्राइस पर आपको एक ही क्वांटिटी मिलेगी। वो क्वांटिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक मिलेगी। ऐसा नहीं होगा जो ग्राफ है वो अगर आपने ऐसा बना दिया तो इस प्राइस पर आपको क्या मिल रहा है? एक तो ये क्वांटिटी मिल रही है और साथ में आगे जाओगे तो ये क्वांटिटी भी मिलेगी। तो ऐसा अगर कर्व बन रहा होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? ये समझ में आया डिफरेंस? और ऐसे कर्व्स हो सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ऐसा बनता है। ठीक, अच्छा, हमारे लिए डिमांड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, डिमांड कर्व इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं अगर आपने सिर्फ इतना ध्यान नहीं दिया। कितना? कि फंक्शन में x की एक वैल्यू के लिए fx की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, बस इतना पॉइंट है। ठीक है, और इसको आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। तो इतना समझ में आ रहा है? और अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा ग्राफ देख लो। ठीक, अच्छा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है, राइट? इसका स्लोप कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले स्लोप ज्यादा है या बाद में ज्यादा है? पहले ज्यादा है। ठीक है, पहले का मतलब जब x की बड़ी वैल्यूज हैं यहां पर, और जैसे जैसे x छोटा होता जा रहा है वैसे वैसे स्लोप भी कम होता जा रहा है। ठीक, अच्छा, कुछ ग्राफ्स बना के पूछ लिया जाएगा कि ये कैसा है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, और इसका स्लोप के बारे में भी कुछ पूछ लिया सकता है। स्लोप का जब भी क्वेश्चन है क्या कर देना है अपने को? स्लाइड बना देना है और देख लेना है किस स्लाइड का स्लोप ज्यादा है। जिसका ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है। ठीक, अच्छा, मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है देखने के नजरिए में, है ना? ये अपना कार्टेशियन प्लेन था। ठीक, इस कार्टेशियन प्लेन पर अगर मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पर क्या हो रहा था? इधर x हुआ करता था मैथ्स में और इधर y हुआ करता था। तो जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अच्छा, अब इस फंक्शन में जब इंक्रीजिंग x के साथ y इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह की स्लाइड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इंक्लिनेशन वाली। ठीक है, एक ये स्लाइड है, इसका स्लोप कम है बट फिर भी पॉजिटिव है। आते 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 90 डिग्री पर जब ये चला जाएगा तो इसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल हो गया। और उसके बाद जैसे आप जाओगे तो फिर आपको नेगेटिव स्लोप मिलना स्टार्ट होगा। तो ये सारे नेगेटिव स्लोप्स हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, ये समझ में आया? लेकिन इधर हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पर हम लोग स्लोप की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे। तो बोल देंगे कि इसका स्लोप ज्यादा है और इसका कम है, इस वाली लाइन का। समझ में आ रहा है ना? एक तो ये लाइन है पहला, और ये सेकंड लाइन ये है। तो इन दोनों में सेकंड का स्लोप और भी कम है। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे, मैथ्स वाले कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। ठीक, ओके। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, लिंकेजेस थी कॉन्सेप्ट की, डिराइविंग और डिमांड कर्व। कैसे हम लोगों ने डिराइव किया था कल? डिमांड कर्व को डिराइव किया था कल, कुछ रिलेशन बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी।
तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हम लोगों ने डिमांड कर्व की शेप को एक्सप्लेन किया था कि डिक्रीजिंग भी है और कैसे डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट भी स्लोप नहीं है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, उसका शेप कॉनकेव क्यों बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे कैसे, इंडिफरेंस कर्व्स और बजट कंस्ट्रेंट से। इंडिफरेंस कर्व हम लोगों ने कल पढ़ा था, फ्रॉम आईसीस एंड बजट कांस्टेंट, और बजट कांस्टेंट किसी एक इंडिविजुअल के लिए एक ही रहता है ना, बट फिर भी बदलेगा, कैसे बदलेगा बताता हूं। सबसे पहले एक बार बजट कांस्टेंट को देखना। बजट कांस्टेंट में हम लोग मेनली किसकी बात करते थे, कौन सी क्वेश्चन बनाते थे भाई, P1 x1 प्लस P2 y2 इज इक्वल टू m, और इसको हम लोगों ने प्लॉट कर दिया था, तो कुछ ऐसी लाइन आ गई थी। ये पॉइंट क्या था, जल्दी बोलो। P1 by M1, m अपॉन P2, और ये क्या मिल रहा था, m by P1। अगर आपकी सैलरी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, और फर्स्ट गुड का प्राइस इंक्रीज कर गया, P1 इंक्रीज, उस केस में m अपॉन P1 की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, P1 की वैल्यू बढ़ गई है, तो आप सेम वैल्यू में एक बढ़ी हुई वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी, अंडरस्टूड। अच्छा, तो अगर P1 की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि P1 डैश इज ग्रेटर देन P1, P1 डैश इज द न्यू प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन P1 डैश यहां पे कहीं पे आ जाएगा, और अब आपकी बजट लाइन चेंज हो जाएगी या नहीं चेंज हो जाएगी, हो गई। अच्छा, अब P1 डबल डैश इज लेस देन P1, तो क्या होगा, और P1 डबल डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब आपकी जो बजट लाइन है उसका, तो ऐसे मान लो कि आपने यहां पर एक नेल को एक हैमर से क्या कर दिया, हिंज बना दिया है, और आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, और ऐसा कब हो रहा है, जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है फर्स्ट गुड का, सेकंड का फिक्स्ड है, और टोटल इनकम भी फिक्स्ड है आपकी, ये समझ में आया। तो बजट लाइन क्या कर रही है, धीरे 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 करके ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अराउंड, अंडरस्टूड। अच्छा, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अभी आपको समझ में आएगा। हम लोग जब डिमांड कर्व की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर गुड के प्राइसेस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं, राइट। तो हम लोग बाकी सारी चीजों को फिक्स भी रखते हैं, आपकी इनकम चेंज नहीं होती है, आपके बाकी रिमेनिंग गुड्स जो भी हैं उनका प्राइस चेंज नहीं हो रहा होता है, और आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी सेम रहते हैं, राइट। मान लिया एक ही गुड का क्या हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्राइस जो है उसका पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया, ठीक। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी आपके इंडिफरेंस कर्व्स पहले से बने हुए हैं, क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर है वो रेशनल भी है ना, तो उसकी प्रेफरेंसेस ऑलरेडी सेट है, तो उसका जो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो कैसे होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे, नॉर्मली पैरेलल होते हैं, पैरेलल एक दूसरे को कट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक, कुछ ऐसा बन रहा होगा ना, मैंने बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा बन रहा होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है, राइट। और हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाने के टाइम पर उसकी जो इस तरफ की क्वांटिटी थी फर्स्ट गुड की, वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, और ये इंक्रीज कब हो रही है, जैसे जैसे आपका प्राइस रिड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में तो आप इंक्रीज ही कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है।
तो इसलिए अगर हम लोगों ने ऑप्टिमल चॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व किया यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन, हम लोग डिमांड कर्व की शेप यहां से भी बनती हुई देख सकते हैं। ठीक है, तो डिमांड कर्व की शेप को हम लोगों ने पहले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से एक्सप्लेन किया हुआ था, यहां पर हम लोग इंडिफरेंस कर्व्स और बजट लाइन के इंटरेक्शन से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो पहले P1 डैश है, फिर P1 है, और फिर P1 डबल डैश, क्योंकि प्राइसेस तो कम हो रहे हैं और जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपके सिर्फ इस गुड की, उसकी बात नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, बट इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और कम होगी, तो ये आपका ऐसा डिमांड कर्व बन रहा होगा। राइट? क्लियर? अच्छा,